राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 26 सितंबर को आयोजित की जाने वाली रीट भर्ती परीक्षा 2021 के लिए अभ्यर्थियों को एक बड़ा मौका दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में प्रवेश पत्रों में खामियां मिलने की शिकायत के बाद परीक्षा के मुख्य समन्वयक और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. जारोली ने 21 सितंबर तक अभ्यर्थियों को भाषा, फोटो और जेंडर में संशोधन का मौका दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि प्रवेश पत्र में जो भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसमें रीट दफ्तर की तरफ से कोई कमी नहीं है। अभ्यर्थियों ने ई-मित्र के जरिए आवेदन करते समय ही इसमें चूक की थी, जिसके कारण ये सारी गड़बड़ी हुई है। इसके बावजूद बोर्ड अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें संशोधन करने का आखिरी मौका दे रहा है। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि वैकल्पिक विषयों में संशोधन के लिए परीक्षा खत्म होने के 10 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। वहीं अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों के आवंटन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि महिलाओं, दिव्यांगों, गर्भवती और प्रसूताओं को प्राथमिकता के आधार पर गृह जिले में ही परीक्षा सेंटर दिए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि परिवहन को लेकर भी किसी तरह की कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आएगी, क्योंकि परीक्षा देने वाले 16 लाख अभ्यर्थियों में से महज 6 लाख अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जिन्हें एक जिले से दूसरे जिले में जाना है। इनमें से 3.25 लाख अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं। परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी का फैसला किया है और जरूरत पड़ने पर नेटबंदी भी की जा सकती है। रीट परीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने आज से रेस्मा लागू कर दिया है, जिसके चलते कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे और न ही हड़ताल में शामिल हो सकेंगे। रेस्मा 20 से 30 सितंबर तक लगाया गया है। आज आप सभी महानुभावों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज कई समाचार पत्रों में बोर्ड की रीट परीक्षा के संबंधी बहुत विस्तृत समाचार छपे हैं। मैं मानता हूं कि समाचार पत्र के सारे लोग जितने हैं उनको इस कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का हमसे अधिक ज्ञान है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि रीट परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हमने यहाँ से भेजे हैं उनमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या रीट परीक्षा के संचालक इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। विद्यार्थी का जहाँ फोटो भी गलत पेस्ट हुआ है, आप समझ सकते हैं कि जब ई-मित्र पे जाते हैं, 2 विद्यार्थी लड़का लड़की साथ गए, उन्होंने 7 फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद जब वो फ़ोटो अपलोड करने देते हैं तो उनकी गलती से उन्होंने दूसरा फ़ोटो अपलोड कर दिया। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ किन फॉर्म में जो लड़के ने भरा है वही आया। मेल भरा है तो मेल आया, फीमेल। क्योंकि कंप्यूटर बाबा ये कुछ नहीं करता। कंप्यूटर से हमने केवल रोल नंबर अलॉट किया है और सेंटर दिया। अगर सेंटर में त्रुटि रही है या रोल नंबर में त्रुटि रही है तो वो हमारे पार्ट पे। अन्य जितनी भी त्रुटियां हैं वो विद्यार्थी स्वयं की है, परीक्षार्थी स्वयं की है। और मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि ये परीक्षा सबसे पहले 25 अप्रैल को होनी थी। 25 अप्रैल को स्थगित होकर 20 जून को हुई और 20 जून के बाद 26 जुलाई को हुई। प्रत्येक बार हमने संशोधन के लिए विज्ञप्तियां जारी करी है। किसी की कोई त्रुटि रही हो तो विद्यार्थी संपर्क करे और अपनी त्रुटियां सुधार करे। इस सारे समय देते हुए भी अगर परीक्षार्थी ने नहीं किए तो इसके लिए पूर्णतः परीक्षार्थी दोषी है, न कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नंबर 1। नंबर 2, जब विद्यार्थी को अपनी हार्ड कॉपी लेके जो शिक्षक बनना चाह रहा है, मुझे दुख होता है कहते हुए, क्योंकि शिक्षक केवल भर्ती होकर शिक्षक नहीं बन रहा है। हमारे राजस्थान की आने वाली 30 वर्ष की पीढ़ियों का वो उद्धारक होगा। और अगर वो ऐसी गलती करता है तो मैं नहीं समझ सकता क्या हो सकता है। ये कितने सिंसियर है परीक्षा के प्रति, ये भी आज सोचनीय प्रश्न है। तो मैं आपके माध्यम से फिर भी मैं चाहता हूं कि किसी परीक्षार्थी को परेशानी नहीं हो, तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं केवल भाषा और फोटो संबंधी कोई त्रुटि है तो विद्यार्थी को कल तक का समय हम दे रहे हैं। कल तक वो ऑनलाइन यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट पर भेजे, उसमें वो लिखे ये स्पष्ट रूप से कि ये गलती हमारे स्तर पर हुई है, इसके लिए मैं पूर्ण दोषी हूँ, लेकिन मेरी परीक्षा के लिए ये कर दिया जाए। हम 2 दिन तक, कल शाम तक बिना शुल्क उसके ने अगर हमारी वेबसाइट पे भेज दिया है तो हम परीक्षण करेंगे और विद्यार्थी को टेलीफोन द्वारा सूचित भी कर देंगे। लेकिन वो कल तक भेजे, कल के पश्चात किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। और फोटो और भाषा संबंधी ही भेजे। अन्य संशोधन परीक्षा के पश्चात 10 दिवस के अंदर परीक्षार्थी को पूर्व के नियमों के अनुसार करवाना होगा। अभी केवल फोटो और भाषा संबंधी संशोधन करेंगे, क्योंकि बिना फोटो मैं मानता हूं कि उसको परीक्षा केंद्र पर कई लोग प्रवेश नहीं देंगे कि आपका फोटो नहीं मिल रहा, आप मेल हो, आपका नाम फीमेल है तो प्रवेश नहीं देंगे। और हम सभी को ये नहीं कर सकते कि ये उसकी गलती है। फोटो और भाषा
2 के लिए संशोधन कल तक करवाना आवश्यक है। बाकी संशोधन के लिए न तो विद्यार्थी परीक्षार्थी बोर्ड आए, न संपर्क करे, न भी कोई मेल करे या कोई वेबसाइट पे। उसके लिए परीक्षा समाप्ति के पश्चात 10 दिवस में उसको पूर्व के नियमानुसार संशोधन करवाने होंगे और वो हम कर देंगे, क्योंकि उसका सब परीक्षा परिणाम से पहले चाहिए संशोधन। परीक्षा देने से पूर्व 2 संशोधन इम्पोर्टेंट है, फोटो संबंधी, मेल फीमेल जो फोटो में आएगा नेचुरली, और भाषा संबंधी। इस 2 के लिए कल तक आवेदन करें, जिसकी हम परीक्षा कोई संशोधन फीस भी नहीं लेंगे और कर देंगे। सर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट दे दे जो दूसरे अदर देन भाषा, लैंग्वेज के अलावा, हिंदी इंग्लिश के अलावा, नॉट हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, 7 भाषा है लैंग्वेज 7 भाषा है। भाषा के अतिरिक्त संशोधन के लिए वो परीक्षा समाप्ति के विद इन 10 डेज बाद में 10 दिन विद इन 10 डेज, 10 दिन बाद नहीं सर, 10 दिन के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि सहयोग रहा, सरकार 15वें दिन रिजल्ट दे दूंगा, तो रिजल्ट के पहले, असेसमेंट के पहले अगर वो भाषा जैसे सोशल साइंस नहीं करवाएगा तो उसका असेसमेंट तो जो फॉर्म में भरा उसके आधार पे हो जाएगा। आप मेरा पॉइंट समझ गए ना भाई? उसका असेसमेंट उसी आधार पे होगा जो उसने सब्जेक्ट भरा है, कि उसने 7 भाषा भरी है, 7 भाषाओं की अलग है, लेकिन प्रश्न नंबर सेम है, 1 से 30, उसको 7 में से 1 करना, तो उसका असेसमेंट उससे होगा जो उसने सब्जेक्ट भरा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाषा संबंधित उसको प्रश्न पत्र, भाषा, फोटो कल तक करवाना संशोधन जरूरी है। अन्य संशोधन परीक्षा के 10 दिवस के भीतर, 10 दिवस बाद कराएगा तो उसके लिए न तो बोर्ड दोषी है, न हम दोषी है, और परीक्षा परिणाम उसी आधार पर बन जाएगा जो उसने भरा है। कुछ महिला परीक्षा बोर्ड को लेकर मैं आपको एक चीज़ बताऊं आपके माध्यम से। पहली बात तो हमने मैरिड महिलाओं को सबको पहले ही गृह जिला दिया था, और जब बहुत ज़्यादा ये हुआ कि इतना ट्रांसपोर्टेशन, तो हमने और बची हुई महिलाओं को भी गृह जिला दिया, सुन लो। लेकिन बची हुई महिलाओं को बाद में दिया है, तो जहाँ तक उपलब्धता थी हमने प्रयास किया, उसमें हो सकता है 2 से 5% रह गई वो महिलाएं, लेकिन मैरिड महिलाएं नहीं रही है। दूसरी बात, अगर कोई महिला रही है तो आप ये पता कर सकते हो कि उन महिलाओं ने कितने फॉर्म भरे हैं। अगर किसी ने 10 फॉर्म भरे, हम उन सबका जिला बदल किया है। फिर 10 फॉर्म क्यों भरे? कि उसको 10 जगह सेंटर मिले, जहाँ कहीं कहीं वो व्यवस्था करके गलत काम करके वो अपना कार्य सिद्ध करे। हमने ऐसा अवसर नहीं दिया। जिन्होंने ज़्यादा भरे उन सबको जिले से बाहर दिया, और वो परिवर्तन हम नहीं करेंगे। चाहे वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, मुझे स्पष्ट बताओ ना साहब कि 1 से अधिक फॉर्म भरने की आवश्यकता क्यों होगी? आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, 22 फॉर्म भरे। और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो ऐसी गैंगस्टर है वो भरवाते हैं, गैंगस्टर, जिससे वो परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था करें, और व्यवस्था करके जहाँ उनकी व्यवस्था हो सके। ऐसे फॉर्म 44,000 है। आप आश्चर्य करोगे, क्या करेंगे हम? मैं प्रयास कर रहा हूँ, दिन रात प्रयास कर रहा हूँ, परीक्षा शुचिता से हो। गरीब बच्चे, जो मेहनत कश बच्चे हैं, उनका हक कोई अनैतिक तरीके से दूसरा नहीं ले, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। आपका सहयोग, सरकार का सहयोग बहुत हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आदेश दिया है कि जो ऐसा हमारे को सुविधा चाहिए, आवश्यकता हो, ऐसी मदद चाहिए, वो पूरी मदद सरकार से मिल रही है। अन्यथा 26 लाख बच्चों की परीक्षा कराना किसी एजेंसी के बस में नहीं है, क्योंकि आप रोज़ देख रहे हो छोटी छोटी परीक्षाओं में क्या क्या हो रहा है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से, राजस्थान सरकार के सहयोग से, ये परीक्षा रिकॉर्ड परीक्षा है, राजस्थान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए कहूँगा। एक स्टेट में इतने परीक्षार्थी एक साथ बैठे और सफल हो, इसके लिए मैं कामना करता हूँ आप सबके।